Study Circle. I'm Kashika, and today we will cover another topic of chapter sectors of the Indian economy. अगर पहले के पार्ट्स मिस करे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें चेक करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। एंड नाउ लेट्स गो। लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था अबाउट द जीडीपी एंड द 3 सेक्टर्स। तो वीडियोस मिस करी हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर अब का समझ नहीं आएगा। तो अब का समझने के लिए पहले का ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारे का हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब इस चैप्टर का दिया था, मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम, मतलब एक समय था कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था उसमें। फिर शिफ्ट आया और हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, एंड अब टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा होने लगा है। तो इसके रीजंस क्या क्या है, ऐसा शिफ्ट क्यों हुआ, कौन सी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहा है, अब देखते हैं। तो आई हैव रिटन हियर कि नाउ डेवलप्ड कंट्रीज एट अ इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, एकदम पहला जो इनिशियल स्टेज था डेवलपमेंट का, जहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है किसी भी नेशन का, दैट इज़ फॉर श्योर योर प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स भले ही नेचुरल गुड से बनते हों, बट इनिशियल स्टेज का जो डेवलपमेंट था दैट इज़ फ्रॉम योर प्राइमरी सेक्टर। शुरुआत प्राइमरी से ही होती है डेवलपमेंट की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो है वो चेंज होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इवॉल्व होने लगे। अब जब ज़्यादा लोग इस सेक्टर में इवॉल्व होने लगे तो प्रोडक्शन जो था इस सेक्टर का मैक्सिमम हो गया। मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम टू प्रॉस्पर। एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही थे। फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। फिर जैसे जैसे हमारे जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, हमारा जो टेक्निक्स आई, यानी टेक्नोलॉजीज़ आई, हमें पता है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया हमारे यहाँ तो क्या हुआ, उससे मशीन्स आने लगी और उनसे जो हमारा लेबर वर्क है वो तो कम हो गया और जो हमारा काम है वो मशीन से होने लगा। तो एडवांस मशीन्स आने लगी तो उससे प्रोडक्शन फास्टर हो गया। कौन से सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में, जो हमारा जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। तो एकदम से फैक्ट्रीज आए एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। प्लस जो पीपल थे जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थे वो कहाँ आ गए, वो फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गए। यहाँ देख लो मैं लिखा है फार्मर्स एरो फैक्ट्रीज। तो जो पीपल थे जो फार्म्स में काम करते थे वो अब फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे। अब जब वो फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे तो प्रोडक्शन कौन सेक्टर का बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो ऐसे शिफ्ट आया फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो एडवांस हो गई, मशीन आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारा, तो इसलिए हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। तो दस देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी सेक्टर मोर इम्पॉर्टेंट बन गया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद और 100 ईयर्स में एक और शिफ्ट हुआ। जैसे पहला 100 ईयर्स में प्राइमरी टू सेकेंडरी में हुआ, फिर फर्दर 100 ईयर्स में सेकेंडरी टू टर्शरी में हो गया। अब ये कैसे हो गया? ये हुआ मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अभी इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ये चीज़ याद रखना। जैसे यूएसए है, दैट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, फाइन। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में पास्ट 100 ईयर्स में एक और शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द सेकेंडरी टू द टर्शरी सेक्टर। ऑलराइट, अब देखो, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें किससे मिल रहा है? अब हमें मिल रहा है फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जो है वो एम्प्लॉय हो रहे हैं इस सेक्टर में, और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस सेक्टर में। मैंने आपको बताई थी एक बात फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए थे ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स।
तो टर्शियरी सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिविटीज़ नहीं आती है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपको बताया था स्टोरेज आ जाता है, कम्युनिकेशन आता है, फिर जो आपके टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी सर्विसेज भी किस में आती हैं, ये सारी सर्विसेज भी टर्शियरी सेक्टर में आती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक आप ग्राफ देख रहे हो इमेज में, तो इसमें आप देखो 1973 और 2003 में टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुआ। लाइक टोटल प्रोडक्शन तो हमारा इंक्रीज हुआ ही हुआ है। इसमें लिखा है जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इन जीडीपी क्या होता है, जो हमारा टोटल सेक्टर्स का प्रोडक्शन होता है, दैट इज ओनली जीडीपी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखो जीडीपी ग्रोथ या प्रोडक्शन ग्रोथ वन एंड द सेम इन दिस केस। तो 1973 में ओवरऑल प्रोडक्शन ही तीनों सेक्टर्स का मिला के भी कम था, वेर इन 2003 में प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया तीनों ही सेक्टर में। बट अगर आप ध्यान से देखो तो टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शियरी में जो प्रोडक्शन का ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ है। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि टर्शियरी सेक्टर में इतना ग्रोथ कैसे हो गया एकदम से। हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर हमारा बेस है, एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ फार्मिंग होती है वो हमारा बेस है। तो एकदम से टर्शियरी सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि टर्शियरी सेक्टर इतना जो है ग्रोथ हुआ उसमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इंडिया, इसके मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं और आप ये चारों याद कर लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आ सकता है कि व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट और एक्सप्लेन द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर स्पेशली इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, जब अपनी एनसीईआरटी में आप ये चारों पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको डिटेल में मिलेंगे और आप उन्हें अच्छे से वहीं से प्रॉपर्ली याद करेंगे। ऑलराइट, तो देखो वाई टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट में लिखा है बेसिक सर्विसेज। अगर आप डबल कोट्स में देखो बेसिक सर्विसेज, तो पहले तो बेसिक सर्विसेज क्या है, मैंने यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं मेनली। तो बेसिक सर्विसेज होती हैं जैसे कि बेसिक सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, पहले तो हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट हमें इंश्योर करती है कि वो हमें हेल्थ देगी, हमें प्रॉपर एजुकेशन देगी। तो ये चीज़ें जो है वो किस में आती है, ये आती है बेसिक सर्विसेज में, यानी कि हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, बैंक्स प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का काम है और ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो ये बेसिक नीड्स जो हमें ये जो बेसिक सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो हमें प्रोवाइड करे। अब हमें पता है कि इतना हमारा जो गवर्नमेंट है दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग डेवलप्ड। हमें पता है कि हमारी डेमोक्रेसी में चेंजेस दे आर कमिंग टाइम टू टाइम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था वही है, और भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना इसमें। जैसे अब आप देखो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है, जैसे डेवलपिंग कंट्री, आई टोल्ड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये सबकी जिम्मेदारी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। अब गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट ये हमें प्रोवाइड करेगी तो ये एक्टिविटीज़ फाइनली हम देखें एट लास्ट तो कौन सेक्टर में आती हैं, ये हमारी टर्शियरी सेक्टर में आ रही हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि टर्शियरी सेक्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक जो हमारी सर्विसेज हैं इनका भी इंपॉर्टेंस अब हम लोग को पता चल रहा है, जैसे जैसे लोग और ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। सही बात है ना। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ है कि हमारा टर्शियरी सेक्टर ही ग्रोथ हुआ है। हमें पता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो नई टेक्नोलॉजी सिर्फ सर्विस सेक्टर में तो नहीं आई है। टेक्नोलॉजी हमें एग्रीकल्चर में भी अब हेल्प कर रही है, हमें मशीनरी जो है उसमें बनाने में, प्रोडक्शन में, सेकेंडरी सेक्टर में भी हेल्प कर रही है। और एडवांसमेंट हुआ है हमारा, तीनों ही सेक्टर्स में एडवांसमेंट हुआ है। एडवांसमेंट हुआ है तो उन सेक्टर्स में भी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब जब उन सेक्टर्स में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सर्विसेज हमें और ज़्यादा चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि हमारा जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, पहले वो हमारे ना 100 kg प्रोड्यूस होते थे, अब जो हमारे ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 10,000 kg हो रहे हैं। तो पहले 100 kg के लिए आपको स्टोरेज कम चाहिए होगा, अब अगर 10,000 kg हम प्रोड्यूस करें तो उसके लिए स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और एडवांस चाहिए, उसके लिए आपको लोन्स और ज़्यादा चाहिए। और ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ प्रोवाइड हो रही हैं आपको, ये हो रही है टर्शियरी सेक्टर में प्रोवाइड हो रही हैं, सर्विस सेक्टर से प्रोवाइड हो रही हैं आपको ये चीज़ें।
तो इसीलिए अगर हमारा डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ये आपका डेवलपमेंट होगा फॉर श्योर इन द टर्शरी सेक्टर। ये होगा ही होगा, जितना ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी में होगा उतना ही ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में भी ग्रोथ होगा। तो ये प्रोपोर्शनल है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट इन द टर्शरी सेक्टर। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आ रहा है दैट इज राइज इन द इनकम लेवल्स। अब अगर हम आजकल देखें जनरेशन में, तो हमारा जो इनकम लेवल्स हैं वो राइज हुआ है फॉर श्योर। अब हमारी इनकम लेवल्स इतनी राइज हो गई हैं, फिर उस हिसाब से पीपल की नीड्स भी बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम बाहर होटल्स में खाना खाने जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम मूवीज़ के लिए जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी इनकम इतनी है कि हम जा सकते हैं, हमारी इनकम इतनी राइज्ड है कि हम जा सकते हैं, वी कैन स्पेंड ऑन दीज थिंग्स। तो जैसे जैसे इनकम लेवल्स में राइज हुआ है, वैसे वैसे इन एक्टिविटीज़ में भी राइज हुआ है। हम बाहर घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, वी गो आउट ऑफ इंडिया और इवन वी गो इन डिफरेंट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ओनली। तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर कभी खाने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर वापस आप देखो तो कौन सेक्टर में आती हैं? हमारे टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो इससे भी टर्शरी सेक्टर का जो है बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो राइज इन इनकम लेवल्स, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्लस हम पहले के मुकाबले देखें तो अब हमें पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स की जो प्रेफरेंस है वो पहले रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है एंड गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है वो फैसिलिटीज़, बट क्योंकि हमारी इनकम लेवल में राइज है तो वी प्रेफर गोइंग इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल भी रहे हैं। ऑलराइट, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, अगेन आई एम सेइंग, टेक्नोलॉजी में राइज हुआ है, इससे भी हमारा टर्शरी सेक्टर ही हो रहा है। अब मुझे बताओ, टेक्नोलॉजी में आपका ईमेल, इंटरनेट, ऑल योर सर्फिंग यू डू, ऑल योर यूट्यूब एंड ऑल स्टफ। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम किस चीज़ का वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन बढ़ा रही है इन द टर्शरी सेक्टर इटसेल्फ। कम्युनिकेशन, फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल हो गया आजकल। तो पहले ये सब नहीं होता था ना, पहले तो वो छोटा नोकिया वाला फ़ोन आता था। अब वी हैव द बिग फोन्स, उससे हम बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं, देन वीडियो कॉल है, वीडियो चैट्स एंड ऑल। तो कितना एडवांस हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो कर रही है प्रोडक्शन को हमारे टर्शरी सेक्टर में। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। तो ये भी हमारी एसेंशियल बन गई हैं अब हमारी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम इसके बिना भी नहीं रह सकते। तो ये 4 मेन पॉइंट्स इसकी वजह से टर्शरी सेक्टर में इतना राइज हो रहा है। तो आज क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म होता है, बट मैंने आज एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं करा है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड देन आगे की चीज़। तो एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक साथ पूरा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप समझ पाए होंगे, और इस चैप्टर को हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे और वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो देखते रहेगा। प्लस प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सी वीडियोस आ चुकी हैं। थैंक यू।